तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नाइस टू मीट यू ऑल अगेन। और आज के इस लेक्चर में हम लेने वाले हैं रैंकिंग के ऊपर टॉपिक। रैंकिंग टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जो कि एक रीजनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे पहले मैंने इस पे साइलॉजिज्म के ऊपर क्लास लिया, जिसमें मोस्टली आरआरबी ग्रुप डी लेवल की जो तैयारी है ना, जो आरआरबी ग्रुप डी लेवल की तैयारी, इवन एनटीपीसी लेवल के एग्जाम की जो तैयारी है, उतना एनफ है। एक क्लास और लेंगे साइलॉजिज्म का, जिसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 2, 3, 4 क्वेश्चनों की सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, जिससे साइलॉजिज्म जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक, बल्कि जो कंसेप्ट था, जो जितना बताना था, उसको हमने उसमें कवर कर दिया। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक, जिसका नाम है रैंकिंग। तो आइए देखते हैं रैंकिंग कहते किसे हैं और इसके बेसिस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसके क्लास में हम समझेंगे। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तन मन धन से अपनी लगन से मेहनत कर रहे होंगे। एक चीज़ याद रखना कि तुम्हें लगता होगा ना कि हम कितनी मेहनत करें, तुम जितनी मेहनत कर रहे हो उतनी मेहनत कम है। याद रखो, क्योंकि ये एक तुम्हारे लाइफ का डिसीजन है। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार दोस्त। ठीक है, तुम्हें अगर लगता है कि हम क्यों करें, तो यार ये चीज़ याद रखना, सफ़र करोगे ज़िंदगी भर और ये सफ़र करोगे कुछ क्षण भर। अगर ये सफ़र कर ले जाओगे तो तुमको बहुत कुछ हासिल होगा लाइफ में। ठीक है, अगर ये सफ़र नहीं कर पा रहे हो, देखो पहली बात तो ये मानो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो इस जोन में मत फंसो। अगर नहीं कर पा रहे हो, अगर कंपटीशन वाले जोन में नहीं रह पा रहे हो, देखो सर्वाइव करना एक कठिन है। जब भी हम किसी कंपटीशन में उतरते हैं तो हमें सरवाइव करना ही सबसे ज़्यादा कठिन काम है, क्योंकि पेशेंस रखना और उस डेडिकेशन के साथ उस एग्ज़ाम की तैयारी करना, ये एक टफ और चैलेंजिंग होता है, क्योंकि एक मेंटल प्रेशर पड़ता है। उस मेंटल प्रेशर में तुम अपने आप को एक्टिव रख के उस जोन में काम करना, हमेशा स्ट्रेटजी बनाना, प्लान करना, काम करना। और वी आर नॉट मशीन। पहले बात याद रखो, अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, कभी कुछ आ रहा, कभी कुछ आ रहा, आने दो। जितना रोकोगे उतने ज़्यादा तेज़ी से वो आएगा। ठीक है, यहाँ कोई स्पिरिचुअल बात नहीं कर रहे हैं, मगर हम हकीकत बता रहे हैं जो एक्सपीरियंस है लाइफ का। ठीक है, खेलना कूदना घूमना टहलना ये नेचुरल है। ठीक है, ये ना समझो कि जब हम पढ़ने बैठ जाएंगे तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं आएगा। मोस्टली जब हम पढ़ने बैठेंगे तभी ये सब दिमाग में आएगा, और आने देना। बस इतना याद रखना कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हम ये काम बस इसलिए कर रहे हैं कि हमें सफलता हासिल हो। अगर सफल नहीं हुए तो कोई पूछने वाला नहीं है, अगर सफल हो जाओगे तो जहाँ में लोग पूछेंगे। ठीक है, तो बस अभी इतना ही रखते हैं और आगे हम रैंकिंग के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। हालांकि अभी कुछ लोग देख रहे होंगे, कुछ लोग सोचेंगे मोटिवेशनल टॉक चल रहा है तो इसको हटाओ। देखो यार, कुछ चीज़ें ये भी ज़रूरी हैं लाइफ में। ठीक है, कि हम यहाँ आए, तुम्हें कुछ डेडिकेशन के साथ कोई चीज़ समझा रहे हैं, तो बीच में ये भी बोलें कि जिससे तुमको समझ में आए। हालांकि बहुत लोग हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं रैंकिंग के टॉपिक। और रैंकिंग क्या है, देखो 2 तरह की रैंकिंग के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्या आएगा, पहला एक हॉरिजॉन्टल वे में आएगा। ठीक है, तुमसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो हॉरिजॉन्टल पूछेगा। कैसे, लेफ्ट एंड से और राइट एंड से। ठीक है, लेफ्ट एंड से मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, वो लेफ्ट एंड से इतने नंबर के प्लेस पे बैठा है और राइट एंड से इतने नंबर के प्लेस पे बैठा है। ठीक है, और दूसरा रैंकिंग में क्वेश्चंस आता है वर्टिकल बेस पे क्वेश्चंस आता है। वर्टिकल बेस का मतलब टॉप एंड बॉटम बेस पे क्वेश्चन आता है रैंकिंग के अंदर। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के फॉर्म में रैंकिंग होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के फॉर्म में होती है। जैसे हमने अभी क्वेश्चन दिया ना, कहा कि लेफ्ट एंड से ठीक है, राम जो है वो 10वें नंबर पे है। लेफ्ट एंड से राम जो है वो 10वें नंबर पे है। और राइट एंड से जो है, राइट एंड से राम जो है वो 11वें नंबर पे है। वो राइट एंड से 11वें नंबर पे है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताओ, तो ये बताओ टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे। तो ये कैसे करोगे, टोटल नंबर पर्सन कैसे बनाओगे, क्या करोगे तुम, इसमें 10th प्लेस, ये राम जो है वो कितने नंबर के प्लेस पे है, 10वें नंबर पे है। लेफ्ट एंड से 10वें नंबर है और राइट एंड से क्या है, 11वां नंबर है। ठीक है, तो तुम इसको 10 और 11 तो लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, एक बार माइनस कर दोगे। ऐसा क्यों करोगे,
ऐसा इसलिए करोगे क्योंकि ये जो राम नाम का आदमी है वो एक बार 10th नंबर की गिनती पे काउंट हो रहा है और एक बार 11th नंबर की गिनती पे काउंट हो रहा है राइट हैंड से। और बल्कि राम सिर्फ एक ही व्यक्ति है, बस उसका पोजीशन लेफ्ट एंड से और राइट एंड से बदल जा रहा है। ठीक है, तो पहले तो तुम जो उसका पोजीशन दिया हुआ है ना उसको तुम ऐड कर लोगे और एक बार उसमें से माइनस कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा 21 माइनस 1 दैट इज 20। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 20, तो उस ग्रुप में उस रो में नंबर ऑफ पर्सन कितने बैठे हैं 20। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बस यही है रैंकिंग। इसी को हम वर्टिकल में कर देंगे कि एक क्लास में इतने बच्चे हैं, इतने नंबर के बच्चे इतना नंबर इस पोजीशन पे बैठा है, ये बैक बेंचर इस पोजीशन पे बैठा है, तो बताओ यही बस इसी पे खेल चलता रहेगा। कोई भी इसमें न्यूमेरिकल ट्रिक नहीं है, सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग है जिसको आपको सॉल्व करना है, जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने की कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड जो दिया है और जो राइट हैंड पे नंबर दिया है, लेफ्ट हैंड से जो नंबर दिया हुआ है और राइट हैंड से जो नंबर दिया है उनको जोड़ के -1 कर देते हैं। उनको जोड़ के क्या करते हैं -1 कर देते हैं, दैट इज टी। टी मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट एंड से वैल्यू कितनी दी हुई है, राइट एंड से वैल्यू कितनी दी हुई है, उनको जोड़ लेंगे, उसमें से -1 करेंगे, दैट इज टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है मेरे यार, कंसेप्ट क्या है। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, उस कंसेप्ट को बताऊं उससे पहले मेरा अपने तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब, आपका सब्सक्राइब ही हमारा सपोर्ट, हमारा मोटिवेशन है। ठीक है, छोटा चैनल है, आप ही के थ्रू ये बड़ा भी बनेगा। ठीक है, T इज इक्वल टू टोटल नंबर पर्सन क्या है, लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा। अगर हमसे तुमसे कह दे, देखो क्वेश्चन में कह दे कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिया हुआ है ना, टोटल नंबर ऑफ पर्सन तुमको दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिया हुआ है सर। तुमसे कह दे कि राइट हैंड से बताओ कितने नंबर ऑफ पर्सन है, राइट हैंड से बताओ वो पर्सन की प्लेस क्या है। ठीक है, और राइट हैंड से तुमको दिया हुआ है माइनस, तो इस केस में क्या करते हैं, पहले टी लिखेंगे, पहले टी लिखेंगे, फिर इस 1 को इधर ले आके ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें से राइट को घटा देंगे तो लेफ्ट एंड से नंबर ऑफ पर्सन निकल जाएंगे, वो पर्सन की प्लेस क्या है निकल जाएगी। ठीक है, दैट जैसे यहाँ पे राम का लेफ्ट एंड से 10वां नंबर था और राइट एंड से उस राम का 11वां नंबर था। उसी तरह का तुमसे राइट एंड से पूछ देगा, उसी तरह का तुमसे राइट एंड से पूछ देगा, तो बस इस 1 को पहले इधर ले आना, t+1 करना और -l कर देना। ठीक है, ये कंसेप्ट है बाबू, ये कंसेप्ट है जिसके ऊपर आपका पूरा रैंकिंग चैप्टर घूमेगा। यही वो कंसेप्ट है जिसके ऊपर पूरा रैंकिंग चैप्टर घूमेगा, पूरा रैंकिंग चैप्टर घूमेगा। इसी तरह यहाँ पे जगह है, अगर हमसे टॉप टू बॉटम आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे, अगर हमसे टॉप टू बॉटम का क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। मान लो टोटल नंबर ऑफ पर्सन टी फॉर टॉप प्लस बॉटम बी फॉर बॉटम -1। ठीक, अरे इस टॉप को स्मॉल टी मान लो या स्मॉल टी ना मान के टी डैश मान लो, टी डैश माने टॉप, टी डैश माने टॉप। अब हमसे पूछ दे कि टॉप वाले पोजीशन बताओ, टॉप पे जो पर्सन है, तो टोटल में पहले 1 को ऐड करना, बॉटम को उसको बी फॉर बॉटम माइनस कर देना। ठीक है, कंसेप्ट समझ आ रहा है। फिर क्या करना, अगर तुमको बॉटम का रैंक पूछे तो फिर टी को 1 को इधर ला के ऐड कर देना, 1 को इधर ला के ऐड कर देना और उसमें से टॉप को माइनस कर, फिर इसको यहाँ ले आना। पहले कुछ नहीं करना, पहले याद रखना है कि 1 को हमको जोड़ना है, 1 को पहले ले आना है, बाद में बाकी कुछ करना है। ठीक है, तो ये है रैंकिंग का कंसेप्ट जिसके ऊपर पूरा एक्सरसाइज चलता रहेगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो तो ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बैक में जाके, क्योंकि अभी मैं हटा था। और फिर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं क्वेश्चंस कैसे फॉर्म्ड होते हैं और हमको कैसे इन क्वेश्चनों को टैकल करना है। तो
यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके सामने दो क्वेश्चन बना है, ठीक है। दो क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ है ऑप्शंस के साथ दिया हुआ, और एक क्वेश्चन यहाँ टॉप टू बॉटम का बनाया हुआ है, वर्टिकल रैंकिंग का बेस क्वेश्चन, और ये हॉरिजॉन्टल रैंकिंग बेस क्वेश्चन। सबसे सिंपल जो फॉर्मूला कंसेप्ट अभी बताया उसके ऊपर ये कंसेप्ट है जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए मैं यहाँ साइड हो जा रहा हूँ, आप वीडियो रोकें और खुद से सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, इन अ रो मोहन इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 17 फ्रॉम द राइट, हाउ मेनी पर्सन आर देयर। ऑप्शन दिया हुआ है, क्या कह रहा है, इन अ रो, ठीक है। रो मतलब आप पहले समझ जाइए, ये हॉरिजॉन्टल बेस्ड रैंकिंग का क्वेश्चन है। रो का मतलब आप समझ जाएंगे कि ये हॉरिजॉन्टल बेस्ड रैंकिंग का क्वेश्चन है। अच्छा जी, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है इन अ रो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में मोहन जो है 18वें पोजीशन पे है। लेफ्ट से अगर देखें, अगर लेफ्ट एंड से देखोगे तो मोहन जो है वो 18वें पोजीशन पे है, ठीक है। मोहन जो है वो 18वें नंबर के पोजीशन पे है भाई साहब, अगर लेफ्ट से देखोगे, लेफ्ट से। और 17 फ्रॉम द राइट, और 17th पोजीशन पे है फ्रॉम द राइट। राइट एंड से देखोगे तो वो 17th नंबर के पोजीशन पे है, ठीक है। आर देयर, तो ये बताओ हाउ मेनी पर्सन आर देयर। तो अभी तुमको हमने फॉर्मूला बनाया था कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट एंड माइनस 1। और तुमसे पूछा है हाउ मेनी पर्सन आर देयर, तो इसका मतलब यही हुआ, हाउ मेनी पर्सन आर देयर का मतलब कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताओ कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताओ कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताओ कितने। हाउ मेनी पर्सन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, टोटल नंबर पर्सन निकालने, टोटल के लिए टी लिखो, लेफ्ट एंड से तुम 18 लिखो और राइट एंड से 17 लिखो, -1 करो, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो 18 + 10 28 + 2 30, ठीक, और 5 35 -1 34, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने निकलेंगे 34। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। कंसेप्ट के ऊपर है, कंसेप्ट समझ जाओगे जो मैंने स्टार्टिंग बताया। मेरा हर एक लेक्चर स्टार्टिंग कंसेप्ट के थ्रू होगा, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ जाने के बाद सारी चीज़ें गुत्थियाँ खुल जाती हैं कि कैसे सॉल्व होता। तो ये बताओ ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। इन अ रो मोहन इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट 17 फ्रॉम द राइट, हाउ मेनी पर्सन आर देयर। तो बस फॉर्मूला लगाओ, लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट की वैल्यू राइट की वैल्यू -1 करो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन तुम्हारा यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। इसी पे एक क्वेश्चन है, हम बस वैल्यू चेंज करेंगे, फिर उसके बाद बताओ। कह रहा है इन अ रो देयर आर टोटल 40 पर्सन, एक रो में 40 पर्सन है। अब बताओ यहाँ पे क्या है, अभी तक क्या था, तुमसे बोल रहा था कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताना है तुमको, मगर अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है वो 40 हैं। टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या है, 40 है। तो मैं देखो एक काम करता हूँ, ये वाला चीज़ तुम नोट डाउन कर लिए होगे या नोट डाउन कर लो, ठीक है। अगर तुम ये नोट डाउन कर लिए हो तो मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ। ठीक, अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 40 है। अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन 40 है, इफ राम इज 18 फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से राम का जो पोजीशन है वो 18th है। राइट एंड से राम का जो पोजीशन है वो 18th है। तो व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम लेफ्ट एंड, और लेफ्ट एंड से उसका रैंक पूछ रहा है, पोजीशन कहो रैंक कहो, लेफ्ट एंड से पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या है, बस यही लगाना, t = लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दो, ठीक है। अब हमसे लेफ्ट पूछा है ना, तो t + 1 माइनस राइट लेंथ लेफ्ट एंड निकाल। अब लेफ्ट एंड करो और t कितना है 40 + 1 करोगे तो ये हो जाएगा 41, और राइट का पोजीशन दिया हुआ है 18। अब इसको सॉल्व करो, 11 में से 8 गया, 11 में से 8 गया 3, और 3 में से 23। समझ में आया कि नहीं बात। पिछला क्वेश्चन जो था उसमें तुमसे पूछा था ये बताओ कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, ये बताओ नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। मगर इस बार तुमसे क्या कह रहा है, इस बार तुम्हें कह रहा है कि तुमको टोटल नंबर ऑफ पर्सन दे दिया है,
तुमको टोटल नंबर ऑफ पर्सन दे दिया है, राइट एंड से राम नाम के व्यक्ति का पोजीशन दे दिया है और उसका लेफ्ट एंड से पोजीशन पूछा। तुमने बस फॉर्मूला रखा t इज इक्वल टू राइट एंड प्लस लेफ्ट एंड -1 और उस फॉर्मूला के बेस में वैल्यू उठा के तुमने रख दी और जब वैल्यू रख दी तो तुम्हारा आंसर 23 आ गया। ठीक है, ये चीज़ तुमको समझ में आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन और ये कंसेप्ट कैसे यूज करना है तुमको समझ में आ गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टॉप टू बॉटम के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। टॉप टू बॉटम के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। अब देखो यहां पे कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 50 टोटल नंबर ऑफ पर्सन है। मोहन का पोजीशन टॉप से 20 है, तो रैंक फ्रॉम बॉटम, तो उसका पोजीशन बॉटम से बताओ क्या होगा। टोटल नंबर ऑफ पर्सन 50 है, तो टोटल टॉप टू बॉटम का क्या बताते हैं, t इज इक्वल टू t डैश प्लस बॉटम -1। अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 50। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर t का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, और t डैश का मतलब क्या है, फ्रॉम द टॉप। अब मोहन का पोजीशन टॉप से कितना है, 20, तो इस t डैश की जब रखोगे 20 और तुमसे बॉटम से रैंक पूछी हुई है। ठीक है, -1 किए हुए, तो इस 1 को पहले यहाँ ले आओ बजाय 20 के, तो 1 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, 51 हो जाएगा और 20 यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो बॉटम की पोजीशन क्या आ जाएगी, 31 आ जाएगी। देखो ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यही कंप्लीट टॉपिक का चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, जिसके बेसिस पे हम अपने एग्जाम में जाके एग्जाम के क्वेश्चंस को क्रैक करेंगे। ठीक है, रैंकिंग के क्वेश्चंस इसी तरह के आएंगे। ठीक है, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी लेवल एग्जाम हो। ठीक है, इसके बेसिस पे हमारा ये इंट्रोडक्शन हो गया। रैंकिंग का एक क्लास और लेंगे जिसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2 हम ओरिजेंटल रैंकिंग के क्वेश्चंस उठाएंगे और 2 वर्टिकल रैंकिंग क्वेश्चंस उठाएंगे, जिससे हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये सभा जो है यहीं ख़त्म की जाती है। अगर आपको हमारा ये जो पढ़ाने का तरीका पसंद आया, हमने जो भी कुछ आपको पढ़ाया आपको समझ में आया, तो हमारा लेक्चर को जरूर एक बार लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों परिवारों में और सब्सक्राइब करें, जम के सब्सक्राइब करें, जम के शेयर करें। जितना आपका शेयर होगा उतना ही ज़्यादा आपका आशीर्वाद मिलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।